जय सिया राम। क्या 16 मार्च 2026 से शुरू हुआ रोग पंचक योग दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर खींच रहा है? क्या ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच बढ़ती टकराव की जड़ें ज्योतिषीय संकेतों में छिपी हुई हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इजराइल का आयरन डोम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? आज का यह विश्लेषण एक सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि मेदिनी ज्योतिष के गहरे सिद्धांतों पर आधारित एक चेतावनी है। क्योंकि 16 मार्च के बाद जो सिर हो रहा है, वो सिर्फ एक वार नहीं है। रोग पंचक शुरू होते ही ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट अचानक से बहुत तेज भड़क गया है। तो क्या इजराइल का आयरन डोम सच में खत्म होने के कगार पर है? तो जानिए अब चलिए अब जानते हैं कि रोग पंचक योग क्या है, जिसका इतना बड़ा प्रभाव ईरान इजराइल युद्ध में दिखाई दे रहा है। 16 मार्च 2026 की शाम 4:51 से एक ऐसा योग शुरू हुआ जिसे ज्योतिष में रोग पंचक योग कहा जाता है। जब पंचक योग सोमवार को शुरू होता है, तब यह रोग, महामारी, दुर्घटना और भीषण संघर्ष का संकेत देता है। और यह योग रहेगा 16 मार्च 2026 से शुरू हुआ और इसका प्रभाव रहेगा 12 अप्रैल 2026 तक। यानी कि लगभग एक महीने दुनिया पर एक इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी फील्ड एक्टिवेट हो रहा है। मेदिनी ज्योतिष संकेत देता है कि ग्लोबल इवेंट्स को ग्रहों से जोड़कर देखा जाना चाहिए। जब पंचक योग प्लस राहु प्लस मंगल प्लस शनि जैसे ग्रह एक्टिव होते हैं, तो यह संकेत देता है कि युद्ध एक्सपेंड हो रहा है। अचानक हमले बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी फेलियर यानी डिफेंस वीकनेस साबित होने लगती है। मास डिस्ट्रैक्शन सिचुएशंस क्रिएट होने लगती हैं, जैसा कि इजराइल में देखने को मिल रहा है। इस योग के शुरू होने के बाद ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मिसाइल से दिमोना में किया और तेल अवीव में भयंकर हमले ईरान की ओर से चल रहे हैं और यही पैटर्न अभी बन भी रहा है। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ा? 16 मार्च 2026 के बाद से ईरान ने अपने अटैक्स को तेज कर दिया है। इजराइल लगातार डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, बल्कि एक एस्ट्रोलॉजिकल ट्रिगर के कारण हो रहा है। ग्रह स्थिति क्या कहती है? मंगल, मार्स जो युद्ध का कारक ग्रह है, वह कुंभ राशि में है। राहु जो भ्रम टेक्नोलॉजी का फेलियर दिखाता है, वह भी कुंभ राशि में है। और मंगल और राहु दोनों ही कुंभ राशि में मिलकर के अंगारक योग का निर्माण करा रहे हैं। और शनि जिसके साथ सूर्य है, उसी के साथ शुक्र भी 25 मार्च को आ रहा है। इन तीनों ही कॉम्बिनेशन का अनस्टेबल वार सिचुएशन बना रहे हैं। तो क्या इजराइल का आयरन डोम कमजोर या खत्म होता जा रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में आयरन डोम फेल हो रहा है? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार राहु जब स्ट्रोंग होता है, तब टेक्नोलॉजी में ग्लिच आ ही जाता है। वही स्थिति बन रही है। मंगल जब एग्रेसिव होता है, तो अटैक्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, जैसा कि ईरान की ओर से सारे जितने मिसाइल के अटैक हैं, वो सब अनप्रिडिक्टेड होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध को वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन अचानक से इस रोग पंचक योग के प्रभाव से
2 दिन बाद ही ट्रंप ने अपनी रणनीति बदल दी और कहा कि 48 घंटे में हम ईरान पर बड़ा भीषण हमला करने वाले हैं। यानी कि सारे अटैक अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, मीन राशि में चल रहे हैं। जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तो रंगा हुआ शियार भी नंगा हो जाता है। यानी कि 30 वर्ष में जो संचित कर्म है उनका फल कर्मों का मीन राशि का शनि प्रदान करता है। तो डिफेंस रेस्पॉन्स स्लो कर रहा है शनि। नेतन्याहू और ट्रंप के जो पिछले 30 वर्षों के कर्म हैं उनका परिणाम दोनों देशों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके रिजल्ट में डिफेंस सिस्टम परफेक्ट होने के बाद भी इजराइल और यूएसए के डिफेंस में लगातार क्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि अटैक्स इंटरसेप्ट होने के बावजूद कुछ मिसाइल्स बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट इजराइल में कर रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह एक नॉर्मल कन्फ्लिक्ट है तो आप करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में 2 से 3 ऐसी डेट्स होने वाली हैं जहां सब कुछ अचानक से बदल सकता है। यूएसए की एंट्री के क्या संकेत हैं? अब यूएसए की इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट में बढ़ती जा रही है। जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान का एनर्जी सेक्टर डिमोलिश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर देंगे। 48 आवर्स का उन्होंने टाइम दिया। तो मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब कन्फ्लिक्ट में तीसरी शक्ति का देश जुड़ता है तब वहाँ युद्ध रीजनल से ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। तो रोग पंचक योग के कारण अलायंस अनस्टेबल हो जाते हैं, गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, अचानक से वार एस्केलेशन होने लगता है, मिलिट्री का भी मिसकैलकुलेशन होने लगती है। इनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको वो डेट्स बताने वाले हैं जिस दिन सबसे बड़ा हमला ईरान इजराइल यूएसए के बीच होने वाला है। तो सबसे पहले क्रिटिकल डेट्स जानते हैं। 20 से 23 मार्च, 25 से 27 मार्च, 2 से 5 अप्रैल और 9 से 12 अप्रैल। इन डेट्स पर बड़े अटैक्स और सडन एस्केलेशन और अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होने वाली हैं, देखने को मिल सकती हैं। बड़ी बड़ी अटैक्स और जिसमें बहुत ज़बरदस्त जन धन हानि होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि जो हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो समझिए कि लगभग ना के बराबर रह जाएगी, जबकि इजराइल का हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। तो रोग पंचक योग का ग्लोबल इम्पैक्ट किस प्रकार का रहने वाला है? यह योग सिर्फ वार तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसके परिणाम बल्कि पेंडेमिक या डिजीज या फियर फैलेगा, नेचुरल डिस्टरबेंस उत्पन्न होंगे, फाइनेंशियल मार्केट वोलेटाइल होने वाला है। याद कीजिए, 16 मार्च को ये रोग पंचक योग शुरू हुआ और 18 मार्च से सिल्वर, चांदी और स्टॉक मार्केट भारत का लगातार गिरता जा रहा है। ये इफेक्ट है रोग पंचक योग का। इसीलिए पूरी दुनिया में मास फियर और पैनिक होने वाला है, यानी कि पूरा विश्व एक अनसर्टेनिटी जोन में प्रवेश कर रहा है। क्या इस योग में वर्ल्ड वार के संकेत हैं? तो सीधे शब्दों में अभी वर्ल्ड वार कंफर्म नहीं है, लेकिन वार एक्सपेंशन फेज शुरू हो चुका है। छोटे कन्फ्लिक्ट बड़े कन्फ्लिक्ट बनते जा रहे हैं, रीजनल वार मल्टी कंट्री वार बनती जा रही है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसका हम पूरे योग का विश्लेषण बाद के एक वीडियो में करेंगे,
क्योंकि 12 अप्रैल को राजपंचक योग बन रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के राजाओं पर कष्ट मंडराने वाले हैं। वो वीडियो 12 अप्रैल के आसपास हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से राजपंचक योग विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पतन का कारण बनने वाला है। इसमें बहुत देश प्रभावित होने वाले हैं। शासन सत्ता बदलेगी, राजा बदलेगा या कई नई सिचुएशन उत्पन्न होगी। इंडिया पर इस रोग पंचक योग का क्या प्रभाव होगा? डायरेक्ट वार इम्पैक्ट कम होने के चांसेस हैं भारत पर, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट भारत पर होने वाले हैं। सबसे पहले तो गैस की किल्लत, एलपीजी की किल्लत, सीएनजी की कीमत, पीएनजी की कीमतें भारत को परेशान करेंगी। सिलेंडर की समस्या ऑलरेडी पहले से जैसी दिखाई दे रही है। ऑयल प्राइस इंक्रीज होने से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। पॉलिटिकल प्रेशर सरकार सत्ता पर बन सकता है। बॉर्डर पर टेंशन उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि भारत में डायरेक्ट प्रभाव इस युद्ध का कोई अभी नहीं दिखाई दे रहा है। 12 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्योंकि 12 अप्रैल 2026 से राजपंचक योग शुरू हो रहा है, जिसका परिणाम राष्ट्राध्यक्षों के लिए अत्यंत गंभीर प्रकार के परिणाम लाने वाला है। जिसमें राजपंचक योग में पावर शिफ्ट होती है, पॉलिटिकल डिसीजंस बदले जाते हैं, लीडरशिप चेंज होने के पूरे पूरे योग बनते हैं, यानी युद्ध का डायरेक्शन बदल सकता है। तो 16 मार्च से 12 अप्रैल 2026 के बीच हाई रिस्क पीरियड ज्योतिष के अनुसार बन रहा है। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होने के पूरे पूरे योग हैं। यूएसए का इन्वॉल्वमेंट भी इस ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट में बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी का सेक्टर फेलियर दिखाई देगा इस युद्ध में, जैसे आयरन डोम फेल हो रहा है, इंटरसेप्टर फेल हो रहे हैं, अमेरिका के भी और इसराइल के भी। ग्लोबल टेंशन पूरे पीक पर आने वाला है। तो यह सिर्फ ज्योतिष नहीं, एक चेतावनी है। जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहना आपको जरूरी है। याद रखिए, समय से पहले चेतावनी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या आपको लगता है कि यह युद्ध और बढ़ेगा। वीडियो को लाइक और कमेंट करें यदि वीडियो पसंद आया हो, ताकि आप जानना चाहते हैं हिडन ट्रूथ, वो आपको समझ में आया हो। वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सबसे गहरी और सटीक भविष्यवाणी समय से। तो वार्निंग इस रोग पंचक योग की यही है कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि 16 मार्च के बाद जो घटनाएं तेज हुई हैं, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक है या रोग पंचक योग का पूरे विश्व पर प्रभाव आना शुरू हो चुका है? ईरान इजराइल वार अचानक क्यों भड़क रहा है? क्या सच में आयरन डोम कमजोर पड़ता जा रहा है? सबसे खतरनाक डेट्स और सबसे बड़ा खुलासा हमने वीडियो के एंड में बताया है। अगर आपने स्किप किया है तो आप सबसे ज़रूरी जानकारी मिस कर चुके हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या यह वार और बड़े होने वाला है। जवाब अपने यस और नो में दीजिए। याद रखिए, समय से पहले मिली चेतावनी ही मनुष्य की सबसे असली सुरक्षा होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक प्रेम से बोलिए जय सिया राम।